नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ दिनेश सोमानी जुड़े हैं और साथ ही साथ विकास भी हैं। और दिनेश जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप देखते हैं खाने के तेलों के प्राइसेस, बिकॉज यहाँ कुछ मुनाफा वसूली हमने आते हुए देखी है। आप पहले भी कह रहे थे कि जब तक इलेक्शंस नहीं खत्म होते, जुलाई का महीना नहीं आता, कुछ बहुत दबाव यहाँ पर लगातार रह सकता है। आगे जाकर किस तरह के मूव्स एक्सपेक्टेड हैं, और चाहे वो पाम है, सन है, सोय है, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल मार्केट्स? मनीषा जी, इलेक्शन का फेज है और मुझे लगता है कि जून के बाद ही इसमें कुछ हो सकता है। जो जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पर हमारे यहाँ तेल निरंतर आ रहा है और इंटरनेशनल मार्केट भी देते तो सीबोर्ड भी अभी वहां पे $73 पे ही $43 पर ही चल रहा है और केल से भी 3700-3800 के आसपास चल रही। तो मुझे यूं लगता है कि अभी आने वाले समय में ऐसा कोई बड़ा मूव या बड़ी तेजी समझ नहीं आती है। और हो सकता है कि अगर इलेक्शन के पोस्ट अगर इंडस्ट्री की मांग जब रखी जाएगी और गवर्नमेंट की उसमें सामने सुनवाई होगी तो मुझे लगता है कुछ इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ती है तो उसके बाद ही कोई तेजी का रुख नजर आता है। हाल फिलहाल मुझे लगता है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी में ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स इंडियन मार्केट में चलता हुआ नजर आता है। रेंज बाउंड दबाव रह सकता है और एक दबाव यहाँ तक रह सकता है जब तक सरकार की तरफ से हम यहाँ पर कोई मूवमेंट आता हुआ नहीं देखते। प्राइसेस की अगर बात करें तो सिर्फ भारतीय बाजारों में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट है और ऑफकोर्स उसका एक क्यू भी हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। हमारे साथ साइम डार्बी ऑयल्स के संदीप भान भी जुड़ चुके हैं। संदीप जी नमस्कार। जिस तरह से पाम तेल में गिरावट देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 3800 के लेवल्स हमने यहाँ आते हुए देखे। 12 हफ्ते के लोज पर फिलहाल पाम ऑयल के प्राइसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल मार्केट्स में मलेशिया, इंडोनेशिया जिस तरह के नंबर्स हैं, कैसे देखते हैं आप वो फंडामेंटल्स? देखिए, अभी जो फंडामेंटल्स में बड़ी मेजर चेंज जो आई थी वो रिसेंटली व्हेन दिस देयर वाज अ बिग सेल ऑफ इन द palm oil market. That was mainly because funds exited palm. There were a lot of what market said was China based funds which went for a sell off and went into other commodities. Once this sell off started, then in the physical part of the palm oil markets in Malaysia and Indonesia, not there was not much sales in the forward months. We were practically, because palm had gone to premium के चलते चलते सॉफ्ट ऑयल बड़ा नीचे था, तो पाम उस पीरियड में किसी ने अप्रैल मई जून लिया नहीं था। तो वी वर प्रैक्टिकली होल्डिंग ऑन टू द फिजिकल पार्ट, एंड उसकी जब ये गिरावट आई तो देन वी स्टार्टेड सेलिंग दिस फिजिकल पार्ट आल्सो टू लॉक इन अवर सेल्स। तो अभी सप्लाईज हैव स्टार्टेड पिकिंग अप, stocks are also coming back on an uptrend. Overall, we are at a level where we are still looking for demand. जैसे अगर इंडिया के इंपोर्ट नंबर्स देखें, जहां पर सी ने यहाँ पर लेटेस्ट एक रिपोर्ट जारी करी है, फेब एंड मार्च में अच्छा खासा डिप देखने को मिला पाम में, जिसके बारे में हम बात कर भी चुके हैं कि सन और सोय यहाँ पर सस्ते थे, इंडिया ने उसको यहाँ पर ज़्यादा इंपोर्ट किया है। लेकिन अप्रैल में जिस तरह का स्ट्रॉन्ग रीबाउंड और कमबैक हमने आता हुआ देखा है, आपको क्या लगता है ये जो 6.8 जैसे नंबर्स हैं ये आगे आने वाले महीनों में भी देखने को मिलेंगे?